जय जिनेन्द्र सभी को। यंग माइंड शिविर की चतुर्थ कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जैन जीवन शैली कैसी होती है। आप सभी को आवाज आ रही है ना? जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, तो आज हम जानेंगे कि जैन जीवन शैली कैसी होती है। आपको पता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन वह ज्ञान तभी कार्यकारी है जब आचरण में आ जाए। क्या ज्ञानी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उनके आचरण में वो ज्ञान नहीं है तो वो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमारा जो जैन जीवन शैली है, अर्थात जो हमारे जिनेन्द्र भगवान ने हमें जो जीवन शैली बताई गई है वो कैसी है और हमें उस रूप के किस प्रकार से हमें उस रूप बनना है, हमें उस जीवन शैली जीना है। तो क्या क्या खान पान होना चाहिए, हमारे कैसा पहनावा होना चाहिए हमारा, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम इस विषय को जानेंगे कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तो सभी बालकों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक होने जा रहा है, तो सभी बहुत ही ध्यान से सुने। और सुनने के साथ साथ ऐसा नहीं कि बस सुनना है, सुनने के साथ साथ उसको अगर आप आचरण में उतारेंगे तो आपका जीवन उज्जवल भी होगा और आप समाज में एक बहुत अच्छा नाम भी करेंगे और एक समाज की उन्नति करेंगे और धर्म की प्रभावना भी करेंगे। तो इस विषय को आज प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारी आदरणीय प्रतीति जी जैन। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपना आज का वक्तव्य प्रारंभ करें। एक मैम क्वेश्चन आया था कल, उसका आप जरूर उत्तर दीजिए। किसी विद्यार्थी का ही था, उन्होंने कहा था कि प्रतिमान योग को किस उम्र में पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर आप दे दीजिए और उसके बाद अपने जी बिल्कुल। कल हमने, मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी बिल्कुल। हाँ, पहले जय जिनेन्द्र करना चाहती हूँ सभी को। हम फिर से आज मिलने वाले हैं और बहुत ही सुंदर विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अभी जो प्रश्न पूछा गया है, प्रतिमान योग किस उम्र में हमें पढ़ना चाहिए। देखिए, अनुयोगों का कोई क्रम नहीं है कि हम किस क्रम में उसे पढ़ें या किस आयु में हम उसे पढ़ें। जो अनुयोगों को पढ़ने की जो पद्धति है या किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, वो पूरी तरीके से हम कहेंगे सबकी व्यक्तिगत होती है। जैसा कहते हैं कि अगर अभी आप सरल माध्यम से जैन धर्म को समझना चाहते हैं तो आप पहले प्रथमान योग को समझिए। पहले प्रथमान योग के माध्यम से आप कहानियों के माध्यम से समझिए। अगर आपका जो विषय है या आपकी जो रुचि है वो अगर आपकी आचरण में अधिक है तो आप चरणान योग के माध्यम से उसको शुद्ध करें, अपने आचरण को प्योरीफाई करें। द्रव्यान योग हमारा मूल अनुयोग हम कह सकते हैं, जिसमें हमें हमारे मूल तत्व की जानकारी हमें मिलती है। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे आप द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, कुछ सरलता की ओर जाना चाहते हैं तो प्रतिमान योग आप पढ़ सकते हैं। कोई आयु का बंधन नहीं है इसमें और कोई क्रम का बंधन नहीं है। ये पूरी तरीके से सबका व्यक्तिगत रहता है, जिसकी जैसी रुचि हो, जिस भी माध्यम से धर्म उनके अंदर उतर सके वो माध्यम, वो अनुयोग उन्हें चुनना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की बात हम शुरू कर सकते हैं। चलिए, आज हम बात करते हैं जैन आचरण की या जैन लाइफस्टाइल की। हम लाइफ जी रहे हैं, सभी जीते हैं, लेकिन एक जैन होने के नाते हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए और कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हम इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हम रहते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा वाले जो जीव हैं, लोग हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। हमने ये नोटिस किया है कि जितने अन्य धर्म के लोग अपने धर्म को लेकर पक्के होते हैं, दृढ़ होते हैं, उतने जैन धर्म के या जैन समाज के लोग क्यों नहीं होते हैं। इसका दुख मुझे कई बार होता है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है और हिंदू धर्म के व्यक्ति के जो भी ऐसे पर्व चल रहे होते हैं, नवरात्रा हो या उनकी जो भी गणेश चतुर्थी या जो भी उनके पर्व आते हैं जिसमें वो संयम से रहते हैं, तो आप नोटिस करेंगे
कि वो वास्तव में उन दिनों में उन्हें जो भी खाना पीना नहीं होता वो नहीं खाते पीते हैं। उन्हें जैसा आचरण करना होता है, जैसे पूजन पाठ करना होता है, वो उसी प्रकार से करते हैं और उसको करने में वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है। अगर हम एक और कम्युनिटी की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी की, तो हम देखते हैं उनके पहनावे में उन्हें कोई शर्म नहीं होती है। उनकी जो महिलाएं जो पहनती हैं, उनको वो बुर्का वगैरह जो पहनती है उसको पहनने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती है कि कोई लोग क्या कहेंगे, कि हम कैसे एकदम पूरा खुद को कवर किए हुए जा रहे हैं। वो शर्माते नहीं है। उनको जो भी उनके समय की उनकी नमाज होती है, वो चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो। मैंने तो कई बार उन्हें ट्रेन में, प्लेटफॉर्म पर, रोड पर, जहां उन्हें जगह मिलती है और जब उनका समय हो जाता है, वो अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। उनके लिए उनके मन में उनके धर्म की जो श्रद्धा है वो इतनी पक्की है, इतनी दृढ़ है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कहेंगे। और भी बहुत सारे धर्मों की हम बात कर सकते हैं, और भी दूसरे धर्म के समाज के लोगों की हम बात कर सकते हैं, जो अपने जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं, उनकी क्रियाकलाप होती है, उसको करने में उन्हें शर्म नहीं आती। लेकिन जैन लोगों को अगर उन्हें कहीं जा रहे हैं और छानकर पानी पीने में उन्हें क्यों शर्म आती है? अगर उनसे कहा जाए कि आपको रात में नहीं खाना है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो उन्हें ये कहने में क्यों शर्म आती है कि हम रात में भोजन नहीं करते? अगर आलू प्याज जैन समाज के लोग नहीं खाते हैं, तो उन्हें ये बताने में शर्म क्यों आती है कि हम आलू प्याज नहीं खाते? बल्कि हमें तो गर्व से कहना चाहिए कि हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, हम पक्के जैन हैं। हम रात में नहीं खाते हैं, हम पक्के जैन हैं। हम एकदम छना हुआ शुद्ध जल पीते हैं, हम पक्के जैन हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें उसके लिए अपने जैन धर्म को समझना बहुत जरूरी है। हमें जैन धर्म के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। और तभी जो जैन लाइफस्टाइल है वो हमारे जीवन में उतर सकती है। हम उस जीवन को हम जी सकते हैं। बात करते हैं, शुरू करते हैं हम हमारी बात। जैन धर्म के दो आचरण की अपेक्षा अगर हम देखें तो दो चीजें उसकी मुख्य होती हैं। हाँ, चलिए अब मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं शेयर करके ही आपको दिखाती हूँ। यस मैम। हाँ, जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके आचरण में दो चीजों की मुख्यता है, एक अहिंसा और एक शाकाहार। दो चीजें। तो हम जो भी करें, जो भी खाएं, पिए, पहने, करें, बोलें, हर चीज में दो चीजें प्रदर्शित होनी ही चाहिए, एक अहिंसा और एक शाकाहार। जब भी अहिंसा की बात आती है तो सबसे पहले किसको याद किया जाता है? भगवान महावीर को याद किया जाता है, जैन धर्म को याद किया जाता है। और कहा जाता है कि जहां से बाकी धर्मों की अहिंसा खत्म होती है, वहां से तो जैन धर्म की अहिंसा शुरू होती है। हमारी अहिंसा इतनी सूक्ष्म है, इतनी गहराई तक हम उसको समझ सकते हैं, तो वो हमारे जीवन में जरूर प्रदर्शित होती रहनी चाहिए। अगर कोई, बल्कि ऐसा होता है कई बार कि हम अगर जैन होकर भी ये काम नहीं करें, तो दूसरे धर्म के लोग हमसे आकर कह देते हैं, तुम जैन होकर ऐसा करते हो, तुम तो जैन हो ना, जैन लोग तो ऐसा नहीं करते हैं ना, तुम जैन होकर भी ऐसा करते हो। तब हमें जरूर इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमारे एक गलत काम से सिर्फ हम गलत नहीं हो रहे हैं, वो जो हम कहेंगे ना, वो जो दाग है वो हमारे धर्म पर भी पड़ रहा है। और क्योंकि हमने जैन धर्म में, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, तो ये हमारा दायित्व है कि उस जैन धर्म की रक्षा करना, उसके गौरव को बढ़ाना भी हमारा ही काम होता है। तो हमारे आचरण में, हमारे कंडक्ट में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसके कारण जैन शब्द पर जो है वो कलंक लगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे आचरण में क्या चीजें होनी चाहिए, अहिंसा और शाकाहार। तो अहिंसा अगर हमें होनी चाहिए तो कहाँ कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे हमारी नैतिकता का पतन हो। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे लोग कहें
कि जैन होकर भी ऐसा काम हम कर रहे हैं जो सामान्य जीवन में भी जिसे बुरा माना जाता है, झूठ बोलना, चोरी करना, किसी को परेशान करना, किसी को ठगना, तो ऐसा कोई भी कार्य हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए जिससे हमारी मॉरलिटी जो होती है वो डिग्रेड हो, वो नीचे गिरे। ऐसा कोई कार्य हम ना करें। कृत कारित अनुमोदना, सभी प्रकार की जीव हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए। क्या होता है ये कृत कारित अनुमोदना? कृत का मतलब स्वयं भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी की हिंसा हो, किसी का दिल दुखे, किसी को पीड़ा हो। कारित, किसी और से भी ना कराएं कि भाई मैं किसी को नहीं मार रहा हूं, मैं किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं, पर तुम कर दो, तुम मेरा काम कर दो। तो कारित मतलब किसी और से भी नहीं कराना है। अनुमोदना, हम स्वयं भी नहीं कर रहे हैं, किसी और से भी नहीं करा रहे हैं, लेकिन कोई तीसरा कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? अनुमोदना करें कि वाह, बहुत सही मारा है, बहुत सही परेशान किया है, बहुत सही दिल दुखाया है। ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी हिंसा के अंदर आता है। आपको पता है हम सबसे ज्यादा अनुमोदना कब कर लेते हैं? जब हम मूवी देख रहे हैं और मूवी में कोई फाइटिंग सीन है और हीरो ने बहुत सारे विलेन्स को गोली मार दी और वो मर गया, और हम कह रहे क्या मारा है हीरो ने, अकेले ने, टाइगर श्रॉफ ने पूरे कंट्री के लोगों को मार दिया और ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया। तुमने क्या किया? हमने खुद भी कुछ नहीं किया था, हमने किसी से कराया भी नहीं था, किसी तीसरे ने किया था, वो भी नकली किया था, वहां पे भी कोई हिंसा नहीं हुई थी, लेकिन हमने उसमें प्रशंसा कर दी, हिंसा की प्रशंसा कर दी, अनुमोदना हमने कर दी कि बहुत अच्छा काम हुआ। तो उतने सारे जीवों की हिंसा का पूरा पाप हमको लग चुका है। सोचिए, हमने एक चींटी नहीं मारी है और हमें इतने सारे लोगों को मारने का पाप लग गया है। क्यों लगा? क्योंकि हमने अनुमोदना कर ली, हमने सोच लिया, हम खुश हो गए उसको देखकर कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। तो ना तो स्वयं करें, ना किसी और से कराएं, और कोई और कर रहा है तो उसकी प्रशंसा भी ना करें। तीनों का बराबर पाप पड़ता है। तीनों प्रकार की हिंसा से हम दूर रहें। अहिंसा, दया, क्षमा, करुणा, ये सभी धर्म के ही प्रकार होते हैं। ये हमारे जीवन में दिखने चाहिए। दया हमारे जीवन में दिखनी चाहिए। कोई जीव अगर दुखी दिखाई दे रहा है तो उसके प्रति दया हमारे अंदर आनी चाहिए। इतना तो हमारा मन जो है वो कोमल होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने हम पर, हमारे साथ कुछ बुरा किया, तो हम भी अगर उसके साथ बुरा कर दें तो हमारे अंदर और उसके अंदर कोई अंतर नहीं है। तो क्या करें? अपना दिल इतना बड़ा बनाए कि हम उसे क्षमा कर सके। हाँ हाँ सृष्टि, आपका कोई क्वेश्चन है? पूछिए। चलिए क्लास के एंड में आपको लेते हैं। जाने अनजाने में हमारे द्वारा किसी जीव को पीड़ा पहुंचने पर उसका पश्चाताप पूर्वक प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। देखिए, हमने जानबूझकर नहीं किया, जाने अनजाने में हमसे दिन भर में बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाती है, बहुत सारे जीवों का दिल दुख जाता है, बहुत सारे जीवों को पीड़ा पहुंच जाती है। तो अब क्या करें कि हमारे मन में पश्चाताप भी होना चाहिए, प्रायश्चित भी होना चाहिए कि मुझसे गलती से सही ये हुआ है, पर मैं कोशिश करूं कि मुझसे आगे ऐसी गलती ना हो कि किसी को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंचे। जिस तरह हमें हमारा जीवन प्रिय है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जिस तरह हमें हमारा जीवन प्रिय है, विश्व के छोटे से छोटे जीव को भी अपना जीवन उतना ही प्रिय होता है। तो हमें ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हम स्वयं के साथ नहीं होने देना चाहते हैं, वो कार्य हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। हम बच्चे लोग जब खेलते हैं, रोड पर जाते हैं, उन्हें जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो मिलते हैं, तो क्या करते हैं? उनको पत्थर से मारने लग जाते हैं। चिड़िया होती तो उसको भगाने लग जाते, घर में चींटी घूमती है ना, उसी को परेशान करने लग जाते हैं। कुछ ना कुछ हमें करना होता है किसी को परेशान करने के लिए, उसमें हमें मजा आता है। लेकिन आप ये सोचिए, अगर यही सारा जो बिहेवियर है या यही सारी जो बातें हैं हमारे साथ अगर हो तो हमें कैसा लगेगा? तो ऐसा कोई भी काम जो हम खुद के साथ होना पसंद नहीं करते हैं, वो हमें किसी और के साथ भी
नहीं करना चाहिए। तो हमेशा याद रखें, दो चीजें हमारे आचरण में हो, अहिंसा और शाकाहार। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हमारे जो हम दिन भर में हम जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, खाना पीना, कोई काम करना, बातें करना, कपड़े पहनना, ये सब चीजों में हमें क्या क्या हमारा होना चाहिए उसकी हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात हम लेते हैं, क्या पिए, क्या पीना चाहिए, किस टाइप की चीजें हमें पीनी चाहिए, या जो हमें मिला सामने वो पी लिया उठाकर कि नहीं। हर चीज में जब हम कोई चीज खरीदने जाते तो अच्छी चीज खरीदने जाते ना, देख कर संभाल कर, कि कोई गलत चीज हमारे साथ ना आ जाए। ऐसे ही जब हम कोई चीज अपने अंदर डाल रहे हैं तो ऐसी कोई भी चीज कैसे हम अंदर डाल सकते हैं, उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ना, कि वो सही है या नहीं है। तो जो भी हम पीते हैं वो सब लिक्विड कैटेगरी में आता है, और मुख्य चीज जो हम पीते हैं वो हमारा होता है जल, पानी, वाटर। कैसा पानी पिए, तो हमें शुद्ध जल पीना चाहिए, छना हुआ जल पीना चाहिए, प्योरिफाइड वाटर हमें पीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे घर में सिर्फ हमने अगर प्योरीफायर्स लगा दिए हैं, वाटर प्योरीफायर्स हमने लगा दिए हैं, तो हमारा जो जल है वो शुद्ध हमें पीने में आ गया है। बाकी भी जितने भी हमारे काम हैं, उन सब कामों में भी जहां पर भी पानी का प्रयोग हम कर रहे हैं, नहाने धोने में, खाना बनाने में, बर्तन धोने में, हर जगह जो हमारा पानी है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए और छना हुआ होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, प्यूरिफाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है, जो नल से पानी आता है क्या वो प्यूरिफाइड नहीं होता है, क्या वो शुद्ध नहीं होता है? तो शुद्ध जल की क्या जरूरत है, छानने की क्यों जरूरत होती है? छानना समझते हैं कैसे छानते हैं पानी को? हम नलों के ऊपर अपने कपड़े की थैली लगाते हैं ना, छन्ना भी जिसे हम कहते हैं, वो हम लगाते हैं, उसी को छानना कहते हैं। ठीक है, तो क्यों छानते हैं पानी, क्यों छानना चाहिए? तो देखिए, जैन दर्शन में एक बात कही गई है, जैन दर्शन के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जल अपने आप में ही एक जीव है। जल में जीव होते हैं वाली बात तो अलग ही है, जल अपने आप में जीव है। देखिए, एक इंद्रिय जीव होते हैं ना, एक इंद्रिय मतलब जिनके पास सिर्फ एक सेंस है, स्पर्शन इंद्रिय, टच सेंस है उनके पास, और कोई सेंस नहीं है, तो वो एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं एक इंद्रिय जीव? तो पृथ्वी, ये जो जमीन है ना, ये भी एक जीव है। जल, ये भी एक जीव है। अग्नि भी एक जीव है, वायु भी एक जीव है, और पेड़ पौधे भी जीव हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार जल खुद भी एक जीव है, और उसके अंदर भी बहुत सारे असंख्य छोटे 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 जीव पाए जाते हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। और अब तो क्योंकि हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो हमारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उसके थ्रू भी ये देखने में आ चुका है साइंटिस्ट को कि पानी में छोटे 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 जीव उनको दिखाई देते हैं। अगर आपने कभी व्हाट्सएप पे वीडियो देखा, उसमें दिखाया है कि कैसे अलग अलग टाइप के जीव उसमें दिखाई देते हैं। और जैन दर्शन पता है क्या कहता है, जल की सिर्फ एक ड्रॉप लेनी है। कौन से वाले पानी की? जो छना हुआ नहीं है, डायरेक्ट जो हमारा टैप वाटर होता है ना, उसको हमने लिया, उसकी सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर लीजिए। ठीक है, और उस एक पानी की बूंद को उसमें जितने भी क्या कहते हैं जीव है, उनको कबूतर के आकार का बना दो, पिजन के आकार का उन्हें बना दो, जितने भी जीव है। तो आपको पता है क्या होगा, उससे पूरी दुनिया ढक जाएगी। इतने जीव होते हैं उस पानी की एक बूंद में, सिर्फ एक बूंद में। सोचिए, हम अगर पूरा एक गिलास भर के और दिन भर और जीवन अभी तक जितनी भी हमारी लाइफ निकल गई तब से अगर हम अनछना पानी पी रहे हैं, अनफिल्टर्ड वाटर नहीं पी रहे हैं, तो सोचिए हमने कितने सारे जीवों को अंदर कर लिया है ना?
तो हमारा पानी कैसा होना चाहिए? छान कर हमें पीना चाहिए। भारत के एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने भी बताया है कि पानी की एक बूंद में, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में 36,450 बैक्टीरिया, जो कि जीवी होते हैं, वो उन्होंने साबित किया है। वैसे होते इससे भी ज्यादा हैं, पर इतना तो साबित हो ही चुका है कि इतने जीव होते हैं सिर्फ एक पानी की बूंद में। तो इतना ही मान के अगर हम सोचे कि मान लीजिए इतने ही जीव हैं, तो सोचिए हम कितने सारे जीवों की हिंसा हम रोज करते आ रहे हैं अगर हम पानी छान कर नहीं पी रहे हैं। अच्छा, सिर्फ पानी छानने से आ, सिर्फ हम शुद्ध जल जो है वो जीवों की रक्षा हो रही, ऐसा ही नहीं होता है, बल्कि पानी में कई बार होता है ना, बहुत गंदगी आती है, तो वो जो मौजूद गंदगी होती है वो भी साफ हो जाती है। तो हमारे पास डबल फायदा है, दो प्रॉफिट है कि हमसे हिंसा भी नहीं हो रही है, पाप भी नहीं पड़ रहा है, और हम शुद्ध जल भी पी रहे हैं। ठीक है, ये हमारे जो है हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अभी जब कोरोना आया, तो कोरोना के कारण हम लोग कितना अच्छे से जो हमारा खान पान है वो बदल गया। लेकिन जो लोग जो जैन पद्धति से, जैन लाइफस्टाइल से जीते आ रहे, उनको कोई चेंज ही नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि वो पहले से ही ऐसी लाइफस्टाइल जीते आ रहे थे। हमारे यहाँ पहले से ही सारी जो सब्जियां हैं घर में आने के पहले धोई जाती थी बाहर, फिर अंदर आती थी। कोई भी चीज जो आती थी घर के अंदर पहले धोकर साफ करके फिर अंदर आई जाती थी। बाकी लोग अब करने लगे हैं जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जैन लाइफस्टाइल में हमेशा से अहिंसा का, शाकाहार का, शुद्धता का हमेशा एक ऊंचा स्थान रहा है। और इसीलिए जो लोग ऐसी लाइफस्टाइल जीते रहे हैं उनको कोरोना में भी लाइफस्टाइल बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमें पानी में जो जीव हैं उनकी अगर रक्षा करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? जल के जो जीव होते हैं उनको हम कैसे बचाएं? तो सबसे पहला जो उपाय है वो क्या है? पानी छानने के लिए हमें कपड़ा यूज करना चाहिए। कैसा होना चाहिए हमारा कपड़ा? सफेद होना चाहिए, हमेशा कलरलेस होना चाहिए, दोहरा, डबल होना चाहिए। पतले कपड़े से सारे जीव जो है वो नहीं बच पाते हैं, तो डबल होना चाहिए और साफ होना चाहिए, कॉटन का होना चाहिए, सूती कपड़ा होना चाहिए, उसी का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। पानी छान लिया और पी लिया, हो गया हमारा काम। बाकी चीजें जो छान कर रखनी थी पानी वो कर लिया नहीं, उसके बाद भी एक काम करना होता है। जो पानी की थैली बनाई है ना हमने कपड़े की, उसकी बिलछानी करनी होती। बिलछानी समझते हैं क्या होता है? बिलछानी का मतलब होता है, देखिए हमने पानी की थैली थी, उसमें पानी आया, ठीक है, और हमने फिल्टर्ड वाटर हमने ले लिया। वो जीव कहाँ पर है? वो पानी की थैली के अंदर है, और अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहां मर जाएंगे। वो यहाँ नहीं मरे तो वहां मर गए। तो क्या करें? पानी की थैली को उल्टा करिए और उसपे फिर से जो छना हुआ पानी था वो डालिए, जिससे जो सारे जीव है ना वो बहकर चले जाएंगे। वो तो पानी के जीव हैं, पानी में मरते नहीं है, लेकिन अगर उन्हें सूखे में रख दिया गया, ऐसे ही सूखने को छोड़ दिया गया, तो बोरिंग के पानी की बिलछानी के लिए भी आजकल एक अलग वो आ गई है, मशीन लगने लगी है उसकी भी। जो बहुत छोटी सी पतली सी मशीन होती है जो जाती है वहीं बिलछानी होकर आ जाती है। बाकी अभी हम जितनी कैपेसिटी हमारी हो उतना ही हम करें। बोरिंग के पानी की बिलछानी हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जैसे हम सादा बिलछानी हम करते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। ठीक है, पानी को उबाल कर भी हम जीवों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें पानी जो उबाल रहे हैं ना वो भी छना हुआ पानी ही उबाले, नहीं तो हमने क्या किया, हमने सारे जीवों को मार दिया, जला दिया हमने उनको। छने हुए पानी को उबालने से क्या होता है, वो ज्यादा समय तक जो है उसकी मर्यादा बढ़ जाती है, 24 घंटे तक हम उसको यूज कर सकते हैं। और गर्म करने के लिए भी छने जल का यूज हमें करना चाहिए। एक और बात हम याद रखें, जितना जल यूज में आए, जितना पानी यूज में आए उतना ही यूज करें। अगर हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ये बहुत ही अब कम बच गया है पानी, कितना वाटर कंजर्वेशन की बात की जा रही है, तो
जितना पानी हम यूज कर सके उतना ही पानी यूज करें और पानी को वेस्ट ना करें। पानी अगर हम वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी हिंसा ही है, क्योंकि हम वो जल वाला जो जीव है ना उसको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो जितना यूज आए उतना यूज करें। एक और बात याद रखिए, जैसे हमारे घरों में होता है ना, कूलर में या कहीं पर गड्ढा हो जाता है तो पानी इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठे पानी में क्या होता है, इकट्ठे हुए पानी में बहुत जल्दी जीव आ जाते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कहीं पर पानी को इकट्ठा ना होने दे, या ऐसा ना होने दे कि उसमें जीव उत्पन्न हो, क्योंकि जीव उत्पन्न होंगे तो वो मरेंगे, और मरेंगे तो उसका पाप किसको पड़ता है, हमें पड़ता है। पानी की अगर मर्यादा को हमें बढ़ाना हो तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। छानना, छान कर हम बढ़ाते हैं, छानते तो हम शुद्ध करते हैं, पर मर्यादा को बढ़ाने के लिए हम पानी को बॉईल कर सकते हैं। हम पानी में सौंफ वगैरह डाल दिया जाता है। जिस भी तरीके से पानी का टेस्ट या कलर अगर हम चेंज करें तो पानी की जो लिमिटेशन है ना, जितनी देर तक वो पिया जाना चाहिए उससे थोड़ी सी और बढ़ जाती है, मतलब 24 घंटे की वो हो जाती है। एक और चीज का याद रखें, हम सिर्फ पानी ही हमारा शुद्ध ना हो, पानी की तरह जो भी चीजें हमारे पास आ रही ना, पीने की चीजें, उसकी भी शुद्धता, अशुद्धता, भक्षिता, भक्षिता का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अब बात आती है खाने की, क्या खाएं। ठीक है, खाना कैसा होना चाहिए हमारा, वही जैसा हमारा पानी शुद्ध होना चाहिए, हमारा भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, और हमारे भोजन में ऐसी किसी भी चीज का यूज ना किया गया हो जिससे किसी जीव की हिंसा हो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारे खान पीन में आ जाती है और हमें नहीं पता होता कि इसमें हिंसा भी होती है। तो हम कुछ भी चीज खाएं, पहले पता जरूर करें कि ये चीज आखिर बनी किससे है। आप छोटे बच्चे हैं, बाजार की चीजें भी खाते होंगे। वैसे बाजार की चीजें इतनी शुद्ध होती नहीं है, फिर भी आप जितना कम खान बाजार की चीजों को खाएं उतना अच्छा रहेगा। पर मान लीजिए अगर आप बाजार की चीज खा रहे हैं तो एक आदत बना लीजिए। क्या आदत बनाइए, हर बाजार के खाने की चीज के पीछे जो पैकेट फूड होता है उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। पूरा पढ़िए इसमें क्या क्या चीजें हैं, और फिर देखिए कि इनमें से कोई चीज हमारे खाने लायक है या नहीं है। अगर कोई भी एक चीज उसमें खाने लायक ना हो तो प्लीज उसको ना खाएं, क्योंकि इससे आप ही का जो है, आपने जो नियम ले रखा है, आपने जो सोच रखा है कि ये मुझे नहीं खाना है, वो आपके खाने में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जब भी हम कुछ खाएं हम ये जरूर सोचें, मुंह के अंदर कोई चीज हमारे डाल रहे हैं, हम कैसे बिना देखे बिना सोचे डाल सकते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो हमेशा आदत बना लीजिए कि जब भी कोई चीज खाएंगे क्या करेंगे, एक सेकेंड, जब भी कोई चीज खाएं ये एक आदत बना लीजिए कि हमारा जो खान पान है वो शुद्ध होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए और अहिंसक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध भोजन कैसा हो, कैसा होना चाहिए हमारा शुद्ध भोजन। कह तो दिया कि शुद्ध भोजन होना चाहिए, पर शुद्ध भोजन मतलब क्या, किस प्रकार का शुद्ध भोजन हो। हमारा भोजन पूर्णतः अहिंसक ही होना चाहिए, किसी भी जीव की इसमें हिंसा की गई हो ऐसा कोई भोजन हम ना करें। हमारे भोजन में मदिरा, अल्कोहल, मांस, मीट, नॉनवेज, मधु, हनी, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही हिंसक वस्तुएं होती हैं। मदिरा जो बनती है, अल्कोहल जो बनता है, बहुत सारे जीवों की हिंसा होकर बनता है। मांस अपने आप में ही एक जीव का बॉडी पार्ट है, वो तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, अंडा, मांस। और मधु, हनी,
हनी हमें लगता है कि उसमें क्या दोष है खाने का, लेकिन हनी कैसे बनता है और उसको बनाने की प्रक्रिया में कितनी मधुमक्खियों जो है वो मर जाती हैं और कितना गंदा होता है वो। मतलब वो जो हनी होता है वो पता है कहाँ बनता है? हनी वो होता है ना जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें वो जो शहद है वो बनता है। अब वो जो मधुमक्खियां है ना वो उसी में रहती हैं, उसी में खाती हैं, उसी में सुसु पॉटी करती हैं, उसी में उनके अंडे होते हैं, उसी में उनके अंडे कुछ मर भी जाते हैं और वही शहद फिर हमारे घर पर आता है, प्योरिफाइड होकर आता है। लेकिन उसकी जो गंदगी है वो तो उसमें से नहीं जा सकती है ना। उसमें से जो ऊपर ऊपर की जो गंदगी है वो साफ हो गई, बाकी जो गंदगी है वो तो उसमें से नहीं जा सकती है ना। और उसमें कितनी सारी जो मधुमक्खियां मर जाती हैं वो उसी में पड़ी रहती हैं। जो शहद बनाने वाले होते हैं वो उनको हटा देते हैं, आपको एकदम साफ सुथरा करके बॉटल में पैक करके दे देते हैं, तो हमें लगता है कितना साफ है, लेकिन नहीं, बहुत गंदा होता है शहद भी, तो उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंदमूल नहीं खाना चाहिए, ये तो हमारे जैन की पहचान है कि हम आलू प्याज नहीं खाते हैं, हम जमी कंद नहीं खाते हैं, है ना। तो कंदमूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कंदमूल, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में अभी आपको बताएंगे। भोजन हमारा केवल भक्ष्य ना हो बल्कि मर्यादा सहित और शुद्ध भी होना चाहिए। देखिए हमने घर की रोटी बनाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कुसुम जी, शहद की एक बूंद खाने से 7 गांव को जलाने जितना पाप पड़ जाता है, इतने इतने जीवों की हिंसा हो जाती है। तो अगर हमने अपने घर के साफ सुथरे आटे की रोटी बनाई है और अगर वो हम सोचे कि हम 4 दिन बाद खा लें तो शुद्ध था ना। लेकिन नहीं, अगर कोई शुद्ध वस्तु भी अपनी टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर, जिसे हम कहते हैं ना, अगर एक्सपायर हो जाए तो वो भी शुद्ध नहीं मानी जाती। हर एक खाने की चीज की मर्यादा है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर खाने पीने की चीज की कितनी मर्यादा होती है, हर एक वस्तु की मर्यादा होती है, वो देखकर हमें खाना चाहिए। भक्ष्य और शुद्ध भोजन खा तो लिया है लेकिन बना कैसे है नहीं पता, उसको बनने में हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है, वो भी हम ध्यान दें कि हमारे बनाने की प्रक्रिया में कोई हिंसा ना हो, वो प्रयास हमें करना चाहिए। रात में भोजन ना तो बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जमी कंद क्यों नहीं खाना चाहिए, कंदमूल क्यों नहीं खाना चाहिए। आलू, प्याज, बैंगन, मूली, गाजर और भी जितनी भी सब्जियां होती है, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे याद भी नहीं है नाम अभी, तो इनका भक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? पहली बात, कंदमूल में भी बहुत असंख्यात स्थावर जीव पाए जाते हैं। देखिए जो ऊपर वाली जो सब्जियां होती है ना, जो ऊपर पेड़ के ऊपर लगती हैं, वो वाली सब्जियों में जीव होते हैं लेकिन कम होते हैं। और हम अभी जिस अवस्था में है तो हम बिना खाए पिए तो रह नहीं सकते हैं, तो हमें खाना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा हिंसा से कम हिंसा करना ज्यादा ठीक होता है ना। तो हम ऐसी चीज ना खाएं जिसमें ज्यादा हिंसा होती है। जमी कंद में, कंदमूल में असंख्यात स्थावर जीव पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ऊपर जो सब्जियां होती हैं उनमें क्यों नहीं पाए जाते, नीचे जो सब्जियां होती है उनमें क्यों पाए जाते हैं? तो देखिए जमीन के नीचे जितने भी फल सब्जियां उगते हैं ना, वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, सूर्य की जो रेज है, सन रेज नहीं पहुंच पाती है, और सनरेज नहीं पहुंच पाने के कारण उसमें से जो जीव है उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। सनरेज का काम क्या होता है? वो जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती है, लेकिन क्योंकि वहां जमीन के नीचे सनरेज जा नहीं पाती तो वहां जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ऊपर जो सब्जियां उगती हैं जमीन के ऊपर उनमें जीव नहीं होते, और जो जमीन के नीचे सब्जियां होती है उनमें जीव होते हैं। जड़ के ऊपर उगने वाली फल सब्जियां जो हैं, हमने क्या किया, उनको अगर हमें खाना है तो हमने क्या किया, हमने उतने उतने फल सब्जी हमने तोड़कर यूज कर दिए। लेकिन अगर हम जमीकंद खा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा जो उसकी जड़ है ना, हाँ अदरक भी यूज नहीं करना चाहिए, वो भी जमीकंद है ना। तो अदरक जो होता है ना, अदरक नहीं सॉरी, जमीकंद जो होते हैं वो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, मतलब वो मेन पार्ट होता है ट्री का, पौधे का। हमने अगर उसको उखाड़ दिया तो पूरा पौधा जो है मतलब वो मर गया, है ना। हमने अगर ऊपर के फूल
फल सब्जी तोड़े तो पौधे को कुछ हुआ नहीं है, तकलीफ होती है, पर वो मरा नहीं है। पर अगर हमने जड़ से तोड़ा है तो हमने क्या किया, हमने पूरे पौधे को ही नष्ट कर दिया। तो वो पूरे पौधे को नष्ट करने का पाप जो है वो भी हमें लगता है। इसीलिए भी जो है हमें जमीकंद नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि रात में भोजन क्यों नहीं करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। रात में तो भोजन कर सकते हैं ना। तो देखिए, रात में भी क्या है, सूरज नहीं है। अभी हमने बताया था ना कि सूरज की जो रोशनी होती है, रेज होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो जीवों को उत्पन्न नहीं होने देती है। लेकिन वो रात में चला जाता है सूरज, तो क्या होता है कि रात में सूरज की रोशनी नहीं होने के कारण असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जब हम खाना बनाते हैं तो वो जीव हमारे खाने में आ जाते हैं। अगर हम कहें कि ठीक है भाई, जो छोटे मोटे कीड़े हैं वो हमें रात में पहले के समय में दिखते नहीं थे, क्योंकि लाइटिंग की इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब तो इतने अच्छे लाइट्स आने लगी कि सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, उसमें तो बना सकते हैं ना कि नहीं। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, उससे जो रोशनी होती है कितनी भी तेज हो, लेकिन वो जीवों को उत्पन्न होने से नहीं रोक सकती है ना। और जो छोटे छोटे एकदम सूक्ष्म वाले जीव होते हैं ना, वो दिखा भी नहीं सकती है। तो क्योंकि आपको पता है हमारे जो भोजन में जो जीव उत्पन्न होते हैं ना, जो रात में, वो उसी कलर के होते हैं, उसी के जैसे, तो हमें दिखते ही नहीं है कि वो जीव है कि खाना है। इसलिए जो हमारी लाइट्स है ना, किसी काम की नहीं है, जो सूरज की रोशनी काम करती है। हम अगर देखते हैं अभी भी कि रात दिन में जो मक्खियां और जो छोटे छोटे कीड़े होते नहीं होते ना, वो रात में होते हैं और स्पेशली लाइट के पास ही आकर घूमते हैं। तो हमने अगर लाइट का यूज करके हम खाना बनाने का सोच रहे हैं, तो उसमें तो और ज्यादा हिंसा होगी, क्योंकि वही वाले जो कीड़े हैं ना, जो लाइट के आसपास घूम रहे हैं, वो भी हमारे खाने में गिर जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, धर्म की बात को अगर हम साइड में करें, तो हमारा जो ह्यूमंस का जो बॉडी सिस्टम है ना, या हम कहें डाइजेशन सिस्टम जो है, वो भी ये कहता है कि हमें सोने के कम से कम 6 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर आप 8-9 बजे खाना खा रहे हैं और फिर 10-11 बजे हमें सोना है, तो क्या होगा कि बॉडी जो है वो जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम नहीं कर पाती है। अगर हमने शाम को 5-6 बजे खाना खाया, 6 बजे मान लीजिए हमने खाना खा लिया, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। उसने काम किया, वो थक गया, तो वो रात में क्या करेगा, वो सो जाएगा, वो आराम करेगा। लेकिन अगर हमने 9-10 बजे खाना खाया और 2 घंटे बाद हम सो गए, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सोते समय भी काम कर रहा है। तो वो रेस्ट कब करेगा, क्योंकि सुबह उठ के तो फिर हमें खाना पीना करना है, दिन भर खाना पीना करना है, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो रेस्ट देना है ना, हमें उसको भी तो आराम देना है। इसीलिए शाम को खाने की बात करते हैं कि हमारे सोने के भी 5-6 घंटे पहले का जो गैप है वो मिलना चाहिए, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी सही रहता है। अगर कोई एक क्वेश्चन करे कि ठीक है, हम रात में खाना नहीं बना रहे, हमने सुबह खाना बनाया था, दिन में खाना बनाया था, रात में बस खा रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली बात तो ये कि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, जो हमने अभी बात की। और दूसरी बात, जो मेन बात है, हम जब खा रहे हैं ना, उस समय भी उसमें जीव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और सूरज की रोशनी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात, ये दिखाते हैं कि हम कितने ग्रीडी है कि हमें रात में खाना ही है। उसका पाप हमें हमेशा पड़ता रहता है कि हम रात में खाना नहीं छोड़ पा रहे, हमें किसी ना किसी तरीके से रात में खाना ही है। तो वो जो ग्रीड है ना, वो जो हम क्या कहेंगे, लालच है, या वो जो गृद्धता है, उसका पाप हमें हमेशा पड़ता रहता है कि हम रात का खाना नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, हमें क्या पहनना चाहिए, ठीक है। खाने पीने की बात हो गई है, अब बात करते हैं क्या पहने, किस तरीके का पहनावा हमारा होना चाहिए। इसमें दिख क्यों नहीं रहा है, चलिए मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। हाँ,
देखिए, जैसा हमारा खान पान है वैसा हमारा पहनावा भी होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, सांस्कृतिक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। सांस्कृतिक का मतलब क्या होता है? हम जिस देश में हैं, जैसी मर्यादा में हम रहते हैं, वैसे हमारे कपड़े होने चाहिए। आजकल के जो कपड़े हैं, जो हमारे वेस्टर्न जो हम कहेंगे ना, उनसे प्रभावित होकर जो हम कपड़े पहनते हैं, देखिए वो लोग हमसे प्रभावित नहीं होते, वो लोग साड़ी नहीं पहनते, वो लोग सूट नहीं पहनते हैं, तो हम उनको कॉपी क्यों करते हैं? और वो जो कपड़े पहनते हैं ना, वो अपने देश को देखकर, अपने जो उनका एटमॉस्फेयर है या टेम्परेचर है या मौसम है, उसको देखकर पहनते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी होती है, अत्यंत गर्मी होती है, इसलिए वो ऐसे छोटे या पतले या आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ उतनी गर्मी नहीं होती, ठीक है। उनके यहाँ जहाँ बहुत ठंड होती है वो लोग सूट पहनते हैं, और हम लोग मई जून की एकदम तेज गर्मी में भी 3 पीस सूट पहनकर जाते हैं और पसीना पसीना होते रहते हैं। तो ये एकदम इलॉजिकल है। हमें हमारे मौसम के हिसाब से, सभ्यता के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से और अहिंसा को देखते हुए हमें कपड़े पहनना चाहिए। आजकल की जो रेक्ट जीन्स आने लगे हैं, फटे हुए जीन्स, है ना, वो पहने जाते हैं। तो उसमें क्या सेंस है ऐसे कपड़े पहनने का, कि आप पहन भी रहे हो और वो भी फटा हुआ, और जितना फटा हुआ जीन्स आप खरीदेंगे वो उतना ज्यादा महंगा मिलेगा, है ना। तो ये एक तरीके से हम कहेंगे ये हमारी मूर्खता है, हमारी स्टुपिडिटी है, कि हम हमारे वातावरण को ना देखकर सिर्फ देखा देखी में हम जो कपड़े पहन रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी नहीं पहनना चाहिए ऐसे कपड़े, बिल्कुल सही कह रही है मनीषी जी। चलिए, कैसा हो हमारा सभ्य और अहिंसक पहनावा? ऐसे कपड़े ना पहने इसमें बहुत स्लो आ रहा है। हाँ, ऐसे कपड़े हमें कभी नहीं पहनने चाहिए जिन कपड़ों को बनाने में हिंसा की गई हो, जीवों को पीड़ा पहुंचाई हो, जैसे रेशम है, ऊन है, रेशम की कीड़े से जो बनता है कपड़ा, सिल्क का, वो नहीं पहनना चाहिए। ऊन जो है भेड़ की खाल से या उनके बालों से जो बनता है, वो नहीं पहनना चाहिए। फैशन नाम दे देते हैं, बिल्कुल कुसुम जी, नाम फैशन है, पर ये कैसा फैशन है जिसमें आप फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, है ना। तो अगर बच्चे सुन रहे हैं हमारी बात, तो वो ध्यान रखें कि वो ऐसे कपड़े ना पहने, और हमारे अगर बड़े सुन रहे हैं तो वो भी ये ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को ऐसे कपड़े ना पहनाए, क्योंकि हम उन्हें ऐसी छूट देते हैं, इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो उसमें सिर्फ बच्चों की जो है गलती मैं नहीं मानती हूँ, इसमें पूरी गलती उनके माता पिता की भी होती है, कि वे उनको ऐसा पहनने से, क्योंकि हमने बचपन से उनको ऐसे कपड़े पहनाए हैं, छोटे कटे हुए, स्लीवलेस, खुले हुए, तो उन बड़े होकर जब वो पहनेंगे तो क्यों खुद को रोकेंगे? वो कहेंगे ना, आपने भी तो बचपन में हमें पहनाया था, अब क्यों मना कर रही है? तो हम बचपन से ही ध्यान रखें कि उनको ऐसे ही कपड़े पहनाए जो अच्छे दिखने में हो, सभ्य भी बच्चे दिखे। और अगर बच्चे सुन रहे हैं तो वो भी ध्यान रखें कि हमें अच्छे कपड़े, सभ्य दिखने वाले कपड़े ही पहनने चाहिए, ठीक है। चमड़े, फर, जो चीजें होती है जिसमें बिल्कुल जो जीव होते हैं उन्हीं की स्किन यूज की जाती है, उनसे बने हुए जूते, बेल्ट, पर्स, इनका यूज नहीं करना चाहिए। और ये चीजें लेकर मंदिर में तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमारे जो कपड़े हमने पहने ना, अगर वो अहिंसक हैं, तो एक और बात ध्यान रखें, वो साफ सुथरे भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पसीने वाले गंदे कपड़ों में भी छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो भी साफ सुथरे धुले हुए हमेशा रखने हमें चाहिए। हमेशा ऐसे कपड़ों का चयन हम करें जो हमारी एज को भी जस्टिफाई करे, और हमारे जो हम कहेंगे ना फिजिक, या हमारा जो शारीरिक बनावट है, रचना है, उसको भी वो अनुकूल लगे। कोई पतला व्यक्ति है और उसने जो कपड़े पहने हैं, हम सोचे कि कोई मोटा व्यक्ति वही कपड़े पहने तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ये अटक गया है। हाँ, चलिए,
है ना। तो हम अगर हम सोच रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वो जैसे सूट या जैसे कपड़े पहन रही हैं, वही बड़ी एज की लेडीज भी वही पहन रही हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। अगर आपके कपड़े सभ्य हैं, आपके ऊपर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर पहने, लेकिन अपनी आयु को भी अवश्य देखें और अपनी शारीरिक रचना को भी अवश्य देखें। कभी भी ऐसे कपड़े ना पहने जिससे किसी को आप पर कुछ कहने का, जो कहे ना, कमेंट करने का अवसर मिल जाए। मैंने अपने वार्डरोब पर एक लाइन लिखी हुई थी, पूरी लाइन मैं भूल गई हूँ, पर ड्रेस योरसेल्फ इन द सेम वे यू वांट टू एड्रेस योरसेल्फ। अपनी ड्रेसिंग ऐसी रखें जैसा आप स्वयं के लिए एड्रेसिंग करवाना चाहते हैं। एड्रेसिंग मतलब आप जैसे खुद के लिए बुलवाना चाहते हैं ना, एड्रेस करना मतलब किसी को संबोधित करना। आप जैसे खुद को संबोधित करवाना चाहते हैं ना, जैसा एड्रेस करवाना चाहते हैं, वैसा ड्रेसिंग आपका होना चाहिए। ठीक है। ऐसे वस्त्रों का चयन करें जो हमारी आयु के अनुकूल भी हो और हमारी शारीरिक बनावट के अनुकूल भी हो। एक और बात, देश काल वातावरण को देखकर ही वस्त्रों का चुनाव होना चाहिए। हम किस देश में हैं, कैसी जगह पर हैं, मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जैसे कपड़े हमारे होने चाहिए। कैसा टाइम है, अगर सर्दी है तो सर्दी वाले कपड़े पहने, गर्मी है तो गर्मी वाले, बरसात है तो बरसात वाले। कैसा वातावरण है, कौन लोग आने वाले, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग आने वाले हैं, अच्छे लोग आने वाले हैं, तो अच्छे सभ्य संस्कृत कपड़े जो हैं वो हमें पहनने चाहिए। तो हमेशा कैसे कपड़े हमें पहनने हैं, वो इन सब बातों का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए। ठीक है। क्या करें, अब बात आती है क्या करना चाहिए। तो जैसा हमारा खान पान है, जैसा हमारा पहनावा है, हमारा आचरण भी कैसा होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए, सभ्यता पूर्ण होना चाहिए और सुसंस्कृत होना चाहिए। ठीक है। कपड़े भी सभ्यता वाले, सुसंस्कृत, खाना पीना भी अहिंसक, और हमारा जो हम कर रहे हैं ना, बोलना, करना, चलना फिरना, वो भी हमारा सुसंस्कृत ही होना चाहिए। कैसा हो जैन आचरण, कैसी लाइफस्टाइल हो हमारी। देखिए सॉरी, सबसे पहले सुबह उठे हम, सुबह उठते ही क्या करें, पंच परमेष्ठी को याद करते हुए नमोकार मंत्र को बोले। ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों को याद करके। और सबसे अच्छे कौन है, हमारे भगवान, इसलिए उनका याद करके हमारी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। रोज मंदिर जाना चाहिए। क्यों? हम अपने फोन को रोज चार्ज करते हैं ना ताकि वो चले, हमारा चार्जिंग पॉइंट क्या है, मंदिर है। मंदिर जाएं ताकि हम उनके जैसा बन सके, हमें ये याद रहे कि हमें आज अच्छा काम करना है। अगर टाइम मिले तो हमें पढ़ना भी चाहिए हमारे जैन ग्रंथों को, कल जिनवाणी की जो हमने बात करी है। जैसा टाइम है, समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर जागना, समय पर सोना। अगर एक रूटीन में हम काम करेंगे तो आप हमेशा याद रखें, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अपनी बॉडी को कैसे साफ रखना है वो ध्यान रखें, दांत साफ करना है, नहाना है, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। आसपास की जो हमारे एरिया है उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें। और सब कुछ करते समय याद रखें कि कोई जीव की हिंसा हमारे द्वारा नहीं हो। हम लोगों को खुद को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा, आपका क्वेश्चन पूरा दिख नहीं पाया है मुझे, और क्या हो, कोई भी वस्तु ऐसी प्रयोग ना करें जिसको बनने में हिंसा हुई हो। कोई भी ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कपड़े, खाने पीने की चीजें, पहनने की चीजें, कुछ भी ऐसा ना हो जिसमें जीवों की हिंसा की गई हो। हमारे घर में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, काला हिट, लाल हिट, और क्या मच्छरों को मारने के क्या क्या होते हैं, जल्दी से लगा देते हैं कि हम उनसे फ्री हो जाएं। लेकिन हम उनसे तो फ्री हो गए और बेचारों की जान हमने लेनी है ना। तो ऐसी चीजों का प्रयोग ना करें जिससे वो मर रही हो। साफ सफाई रखनी है तो बहुत से ऐसे तरीके हमें मिल जाएंगे, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें बिना हमारे जो जीव है वो उत्पन्न ना हो या कीड़े मकोड़े ना हो। तो ऐसी चीजों का यूज ना करें। अब बात आती है वाणी की, बोलने की। क्या बोले, अच्छा बोले, सुंदर बोले,
मधुर बोले और ऐसा कुछ भी ना बोले जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। कार्य कैसे हो, ऐसा कोई भी कार्य ना हो जो किसी को बुरा लगे, जो कहने में बुरा हो, दिखने में बुरा हो। और हमारे मन के भाव कैसे हो, वो भी ऐसे ही होने चाहिए। बाहर से अच्छे दिख रहे और अंदर ही मन में गंदगी है तो फिर कि नहीं, हमारे मन में जो भाव हो वो भी ऐसे ही हो कि हम सही रास्ते पे हमेशा बढ़ते रहें। अपनी योग्यता, अपनी शक्ति, उसको देखते हुए जितना अहिंसा का आचरण हम कर सके, सुसंस्कृत आचरण हो सके, वो यथासंभव जितनी हमारी कैपेसिटी कैपेबिलिटी हो वो हमें अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी कंडक्ट है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारा होना चाहिए। चलिए, ऐसी लाइफस्टाइल जो है वो हमारी होनी चाहिए। हमारी लाइफस्टाइल से हमारा जो जैनत्व है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो झलकना चाहिए, और ताकि लोग कह सके गर्व से कि ये जैन है, और हम ये कह सके गर्व से कि हम जैन हैं। ठीक है, तो मैं आई होप कि आप लोगों ने ये सब सुना और समझा, और कुछ ना कुछ तो आप अपनी लाइफस्टाइल में जरूर चेंज करेंगे इसको सुनकर। और धीरे धीरे अपने मन में आप इन सब बातों को रखें और धीरे 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 आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज अवश्य करें, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये लाइफस्टाइल हमारे जैनत्व की पहचान के लिए भी है। दूसरी, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। और तीसरी, हमें अगर हम अब कोई पाप काम नहीं करना चाहते हैं, हम अगर कर्मों का बंधन नहीं करना चाहते, तो ऐसी लाइफस्टाइल हमारी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी लाइफस्टाइल हम सभी अपनाएं, ऐसी मैं भावना करती हूँ। और आज की जो बात है हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। बच्चों और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छी आज जो हमारा विषय है ना, इस विषय की आवश्यकता हर एक बच्चे को और हर एक माता पिता को है, क्योंकि आज जो संस्कृति की ओर हम बढ़ रहे हैं ना, उसके कारण से आज कितना भ्रष्टाचार, कितने सारी मतलब ऐसे कुकर्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर भी पड़ रहा है। और कभी हमारे बच्चे भी इसका शिकार ना हो जाएं, उसके कारण उसके लिए हमें इस विषय को जानना है। जाना तो है ही हमने इस विषय को, लेकिन इस विषय को जानते हुए इसको आचरण में अगर उतारेंगे तो हम कभी भी ऐसे कुकर्मों का शिकार भी नहीं होंगे, और हम उस संगति में भी नहीं जाएंगे। कहते हैं ना कि जैसी संगति होगी ना, वैसे ही हमारा आचरण भी होगा और वैसे ही हमारे परिणाम भी होंगे। और अभी अभी हमने क्या जाना कि किस प्रकार का खान पान होना चाहिए। आप देखिए, सभी बच्चों से हम पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ, कभी आपने महात्मा गांधी को तो चलो देखा नहीं, कभी आपने मोदी जी को तो देखा है, लेकिन मोदी जी को चाट पकौड़े की दुकान पर देखा कभी खाते हुए, ठेले पे कभी चाट खा रहे हो, टिकिया पी रहे हो, कभी देखा है आपने? नहीं देखा होगा। कभी अंबानी को देखा है आपने खाते हुए? नहीं देखा होगा। लेकिन आप देखिए उनका आचरण, भले वो इतने बड़े आदमी है, लेकिन उनका आचरण देखिए, आचरण से उनकी पहचान है ना। जैसा हमारा आचरण होगा उसी से हमारा व्यक्तित्व की पहचान होगी। आज कोई भी व्यक्ति, आप देखिए हम ट्रेन में जाते हैं, ठीक है, और अगर किसी बच्चे ने कहा कि भैया मैं ये मिनरल वाटर का पानी नहीं पीता, और आप मान लीजिए पानी आया आपने छान कर पीने लगे, तो उससे क्या होगा, क्या बोलेंगे, यार यार ये इतना सा बच्चा छान के पानी पी रहा है, यानी जैन है। तो आपके जैन की पहचान किससे हुई? आपके आचरण से हुई। और अगर आपका आचरण इतना अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जैसा हमारा व्यक्तित्व होता है ना, वैसे ही हमें सम्मान मिलता है। और दीदी ने क्या बताया कि पहनावा कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि जैसे समित बैठा है, समित है ना, समित, अगर आपको बढ़िया स्टैंडर्ड चश्मा लगा दिया, एकदम है ना कार्टून वाली टी शर्ट पहना दी, और एकदम फटा हुआ थोड़ा सा पैंट पहना दिया, तो आपको लोग क्या कहेंगे, अरे ये कैसा कार्टून दिख रहा है ना, ये तो अंग्रेज दिख रहा है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कुर्ते पजामे पहना दिए, तो अभी क्या बोलेंगे, देखो यार कितना अच्छा बालक है, एकदम विद्वान जैसा दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर आपको एकदम पैंट शर्ट पहना दिए तो क्या बोलेंगे कि इतना सा बच्चा है लेकिन देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो आपके जो पहनावा है ना, उससे ही आपके सामने वाला व्यक्ति आपकी पहचान कर सकता है। क्योंकि देखिए आपने आपने हम दोनों अपन आपस में मिले नहीं है, नहीं मिले ना, लेकिन आप मुझे कैसे पहचान पा रहा है,
आप मेरे को पहनावे से पहचानेंगे कि ये भैया जी हैं कोई, ठीक है। उसके बाद आप क्या पहचानेंगे कि ये बोल रहे हैं, यानी इनके वक्तव्य कितने अच्छे हैं, यानी ये विद्वान है, यानी पंडित जी हैं, मतलब आप इससे पहचान सकते हैं, ठीक है। आपने दीदी को देखा, अभी दीदी की वाणी सुनी, तो आपने दीदी का पहनावा भी देखा और उनकी वाणी भी सुनी, तो उससे आपने ये निर्णय कर लिया कि ये दीदी जैन है और इनका व्यक्तित्व, यानी ये बहुत अच्छी विदुषी है इतने, तो इससे ही हमारे व्यक्तित्व का पहचान होता है। अगर आप अभी से ही इसका सुधार करेंगे ना कि हमें ये चीजें पहननी नहीं है, हमें तो इतना अच्छा व्यक्ति बनना है जिससे कि लोग हमसे बात करें। आपको क्या लगता है कि हमें दूसरों से बात करने जाना है कि दूसरे हमसे बात करें? हमें ये लगना चाहिए ना कि दूसरे व्यक्ति भी हमसे बात करें, सम्मान भी करें, हमारी कोई निंदा ना करे। तो कैसे, कब करेंगे, कब नहीं करेंगे निंदा आपकी? जब आपका पहनावा अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, खान पान अच्छा हो। अब मान लीजिए आप ठेले पर खा रहे हैं भाई, है ना, समित ठेले पर खा रहा है, मैंने देख लिया, मैंने क्या कहा, अरे समित भाई जैन होगा ठेले पे खा रहा है, कितना गंदा लग रहा है, क्योंकि उस पर देखो आप ही नहीं खा रहा है, अदर कास्ट के भी खा रहे हैं, सबके साथ घुल मिल गए, तो हमारी क्या पहचान हुई? तो हम तो एक जैन है ना, हमें जो जैन धर्म मिल रहा है उसकी तो एक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, उसकी विशेषता होनी चाहिए। आज का जो विषय हमने देखा है ना, वो विषय अगर हम आचरण में उतारेंगे ना तो हमारा व्यक्तित्व एक बहुत बढ़िया बनेगा, और जैन की एक पहचान बनाना है ना। जैन कुल में अगर मान लीजिए हमने जन्म ले लिया जैन कुल में, और हम एक अन्य की तरह कार्य करें, किसी कुकर्मी की तरह कार्य करें, कुछ भी खा रहा है, रात को खा रहा है, पार्टी कर रहा है, तो आप जैन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे, कोई कहेगा ही नहीं जैन, कोई आपको सम्मान शायद कोई नहीं बैठा लाएगा, आप कोई विद्वानों के बीच नहीं बैठ पाएंगे, आप कोई सम्मान लोगों के बीच में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों नहीं बैठ पाएंगे? क्योंकि भैया आपका आचरण वैसा है ही नहीं, है ना। और अगर आपका आचरण वैसा है, आपका आचरण खान पान में आपकी मर्यादा है, आपकी शुद्धता है, आपका पहनावा अच्छा है, तो आप छोटे हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपके आचरण से आपका पहचान हो जाए कि ये व्यक्ति, ये बच्चा भी बहुत ज्ञानी है। तो ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ज्ञान के साथ साथ जब आपका आचरण सुंदर होगा तभी आपके ज्ञान की कीमत है। तो ये विषय आज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, और इस विषय को आप एक बार और सुनेंगे जब यूट्यूब पर डाल दिया जाएगा, तो आप इसको धीरे धीरे आचरण में जरूर उतारें, है ना। और दीदी ने क्या बताया कि भाई कभी भी ऐसा खान पान ना हो जिससे जीवों की हिंसा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, थोड़ा अपने पास समय भी है, मैं आज सबसे पूछ रहा हूँ, आलू कौन कौन खाता है? कौन कौन खाता है आलू प्याज वगैरह? भाई कोई नहीं भी खाते होंगे, कोई खाते होंगे। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सभी बैठे, आप से आप देखिए, कभी आपकी एक थोड़ी सी उंगली कट लग जाए उंगली में, और उस पे किसी ने नमक डाल दिया, तो आपको कितनी तकलीफ होगी? ऐसा लगेगा कि मरे जा रहा है, आपको क्रोध भी आएगा, कसाई भी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन एक बार विचार कीजिए, जब हम जमीकंद खाते हैं, है ना, मध्य मास मधु आदि का सेवन करते हैं, तो उसमें कितने अनंत जीव हैं, उनको अपन ने कुकर में उबाल दिया, है ना, उबालने के बाद वो ही शरीर हम खा रहे हैं। तो एक बार विचार कीजिए, जब हमारी इतनी सी उंगली में चोट लगती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, और जब हम ये आलू प्याज और इतनी जमीकंद खाएंगे, उनमें जितने जीव मरेंगे तो उनको कितनी वेदना होती होगी। तो ये बात मत सोचिए कि उनको वेदना हो रही तो हमें क्या। भैया कर्मों का फल तो मिलेगा ना। पहली क्लास हमने क्या जाना था, पुण्य पाप जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जितने जीवों की हिंसा हुई है उतनी बार हमको भी जन्म मरण करना पड़ेगा। तो इस जन्म, हमारे जो जन्म मिला है, जो जैन कुल मिला है, उसको अपने जीवन में उतार कर हम भी, ऐसा ना हो कि परिभ्रमण करते रहे, हमें तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करना है। अगर इस भव को हमने सुधारना है तो हमें अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपने को 3 रत्न बताया ना धर्म में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो आज हमने जो जाना वो क्या है कि आचरण की बात करिए। सम्यक आचरण कब होगा? जब हम सम्यक हमारा ज्ञान होगा। कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी सुन लें और फिर उसके अनुसार काम करने लगे, तो ऐसा नहीं। हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु ने जो बात बताई है उसको सुनो, उसका श्रद्धान करना, उसको फिर उस अपने आचरण में उतार। तो यही बात है। और कल परसों दीदी ने एक और बात बताई थी, आपको मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, है ना, रिवीजन कर रहा हूँ। उन्होंने कल दीदी ने पुतली की कहानी सुनाई थी ना, 3 पुतली होती हैं, एक के कान में डाल दो तो मुंह से निकल गया, है ना, एक के कान में डाली वो धागा तो एक कान से निकल गया,
और एक के कान में डाला तो पेट में चला गया। तो हमें क्या करना है कि भैया हमने जो चीज सुनी है ना उसको हमारे आचरण में उतारना। पेट में जाने का मतलब उन्होंने ये कहा कि अपने आचरण में आ जाना चाहिए। तो हाँ, ये बताइए मुझे, आप लोग है ना उस पे थम कीजिए कि कौन कौन अवक्ष का त्याग करेगा। आज नहीं कर सकते, एकदम से नहीं कर सकते, लेकिन आप जरूर थम करिए। अगर आप करना करेंगे कि भैया हम अवक्ष का त्याग अवश्य करेंगे, हमें जीवों को नहीं मारना है और हमें संसार में भ्रमण नहीं करना है, तो आप अवश्य ही आजीवन त्याग कीजिए, क्योंकि इससे जीव भी बचेंगे और हम अपने परिभ्रमण से भी बच जाएंगे और अपना कल्याण भी करेंगे। तो ये क्लास जो अपनी चल रही है ना, वो इसलिए चल रही है कि हमें भ्रमण नहीं करना, हमें अपने आप को, अपने आचरण को सुधारना है और अपने को परम सुख की प्राप्ति करना है। तो इस ध्यान में रखते हुए आज की हमने जो कक्षा सुनी है वो बहुत ही सुंदर रही। तो मैं दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और किसी के प्रश्न हैं तो स्मिता जी जरा आप उनके नाम लीजिए, वो प्रश्न उनके अपन दीदी के माध्यम से समाधान कराते हैं और फिर उसके बाद अपन जिनवाणी स्तुति के साथ क्लास को विराम दें। जी, किसी के कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक दो प्रश्न ले सकती हूँ, हमारे पास थोड़ा समय है। हाँ, एकता जैन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप हाँ पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम लोग सुबह पानी छान कर उसको गर्म करते हैं और अगर हमने उस पानी से आटा लगाया तो हम लोग शाम को उस रोटी को खा सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, रोटी तो पूरा एक दिन आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जय जय। ठीक है, हाँ चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी और को कोई? सो आप दीदी, आप नेहा जैन, मैं नेहा जैन, आप अनम्यूट करिए नेहा जैन। जी, अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक करिए। मैं तब तक सृष्टि जैन को चांस देती हूँ। या आप आ रही है, आप पूछिए नेहा जैन, आप पूछिए। हाँ जी, जो दीदी घर पे प्लांट्स होते हैं और उसमें ब्राउन कलर के हो जाते हैं जो लीव्स, तो उनको अगर हम तोड़ देते हैं तो वो सही है या नहीं है? देखिए, वो तो क्योंकि प्लांटेशन की ही एक प्रक्रिया है और वो जो सूखे जो पत्ते हैं वो उस पेड़ को ही जो है तकलीफ पहुंचा रहे हैं, है ना। तो उसको हटाना, वैसे देखा जाए तो प्लांटेशन में थोड़ी बहुत हिंसा जरूर होती है, लेकिन उसमें उतना पाप नहीं है। ओके, हाँ ठीक है। सृष्टि जैन, आप अनम्यूट करिए, आपका लास्ट सवाल है। दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन लेते हैं तो उनमें हनी जिंजर आता है, तो तो ऐसी दवाइयों के ऑल्टरनेट्स भी होते हैं जिनमें हनी जिंजर नहीं होता। जैसे विक्स आती है ना हनी जिंजर वाली, एक बिना हनी जिंजर वाली भी आती है, तुलसी वाली आती है, हम वो यूज करें, हम वो वाली खा लें, है ना। हर दवाई के ऑल्टरनेट्स होते हैं, हर दवाई का दूसरा एक जो है, जो हम चीज नहीं खाते तो दूसरी चीज हमारे पास ऐसी होती है जो हम खा सकते हैं, वो वाली मेडिसिन हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अदरक की जगह हम जो है जिंजर की जगह हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, हनी हम यूज नहीं करते हैं, अगर खांसी जुकाम के लिए है तो तुलसी यूज की जाती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास और दूसरे तरीके हैं, उनको खाए बिना भी हम उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। आई थिंक सवाल हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। विपुल जी। हाँ जी, तो आपके लिए लट्ठा नामक कपड़ा कैसा होता है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है। लट्टा कैसा कपड़ा होता है मैं नहीं समझती हूँ। सूती का होता है ना लट्ठा, सूती कपड़े का, सूती का। मैं पहली बार वर्ड सुन रही हूँ ये, तो नहीं कुछ कह सकती हूँ। कोई खादी का होता है जी मैम। तो मोटा सूती होता है जी। जो छन्ने का पानी होता है ना दीदी, जो हम छानते हैं पानी, वो मोटा लट्ठा उसको बोलते हैं, तो उस कपड़े का यूज करने का बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जो मोटा कपड़ा रहता है वो यूज करने में आना चाहिए जी, बिल्कुल। तो
आपके जो भी प्रश्न है ना, आप ग्रुप में डालिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर दीदी से लेने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो दीदी से हम उत्तर लेंगे तो आपको उत्तर जरूर भेजेंगे। बिल्कुल उसका बिल्कुल। हाँ, जी। और कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो आदरणीय विराग जी शास्त्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, और तो उनकी क्लास रहेगी। और क्लास का टॉपिक भी ऐसा ही बहुत सुंदर है कि छोटी बातें पर काम की बातें। देखिए, बातें छोटी होंगी लेकिन कितने काम की होंगी वो आपको कल के क्लास में जानने मिलेंगी, तो आप अवश्य जोड़िए। तो इसी के साथ हम जिनवाणी स्तुति के साथ अपनी क्लास को विराम देंगे। हाथ जोड़ लिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतवार। सभी को सादर जय जैन। कल मिलेंगे वापस क्लास में छोटी बातें पर काम की बातें सुनने के लिए। सभी यहाँ जी, जय जैन।